नमस्कार मित्रों, आज हम समझेंगे पवन और वायु राशियाँ क्या होती हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण धरातल को कितने प्रकार के कटिबंधों में बांटा गया है। कटिबंध समझने के लिए हम ये जानें कि संपूर्ण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार का धरातल और वहाँ विभिन्न प्रकार का तापमान होने के कारण इस पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम क्रमशः विषुवतीय, उपोष्ण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप इस मैप के जरिए समझ पा रहे होंगे। इसमें जो दिया हुआ है इसे अच्छे से समझ लीजिए कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा से दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी ओर 10 डिग्री तक की विषुवत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से 23 डिग्री या 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में हम उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र मानते हैं। उसके ऊपर चलने पर 45 डिग्री से 66 डिग्री 66.5 डिग्री तक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र माना जाता है, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में। और 65 या 66 डिग्री के बाद उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च कटिबंध का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पवन का या कटिबंधों का क्षेत्र समझ गए होंगे। इन कटिबंधों में पवन का वेग किधर की ओर होता है या अलग अलग क्षेत्रों में पवन जिस हिसाब से बहती है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा आगे बढ़ के ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि अलग अलग भागों में कौन कौन सी पवन बहती हैं और क्यों बहती हैं। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि पवन क्या होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। फिर भी अगर ना समझ में आए आपको तो मैं बता भी रही हूँ कि ये रहा पवन। पवन होता क्या है, देखिए पृथ्वी के क्षेत्र में जो क्षैतिज रूप में बहती है, पृथ्वी के संपूर्ण धरातल पर क्षैतिज रूप में बहने वाली पवन की स्थिति को विंध्य पवन कहा जाता है। वही पृथ्वी के धरातल पर जब ऊर्ध्वाधर स्थिति में बहने लगती है उस गतिशील पवन को हम एयर कहते हैं या हवा कहते हैं या वायु धारा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे क्षैतिज धरातल, ये हमारा पृथ्वी का मानचित्र है। इसमें अगर ये ऐसे ऐसे की ओर बहती है तो ये क्षैतिज धरातल मानते हैं। इधर इस प्रकार से बहने वाली पवन को हम विंड कहते हैं या हिंदी में पवन। और ऊर्ध्वाधर क्षेत्र यानी विषुवतीय से उपोष्ण, उपोष्ण से उपध्रुवीय, ध्रुवीय से विषुवतीय या उपोष्ण, इस प्रकार की बहने वाली धारा को जो कि ऊर्ध्वाधर बह रही है इसे हम वायु धारा कहते हैं, इंग्लिश में इसे एयर कहेंगे। ठीक है, अब इस आधार पर किस क्षेत्र में कौन कौन सी पवन बहती हैं, उन्हें किस नामों से पुकारते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, पहले ही आती है पछुआ पवन। कैसे, इसे आपको रटना ना पड़े और आपको मैप से अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने कुछ ऐसा तरीका खोजा है। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है पहले मैप का। इसमें मैंने आपको नाम लिख के बता भी दिया है दोनों क्षेत्रों में कि 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी कटबंधों में विषुवतीय निम्न क्षेत्र की उपस्थिति होती है। फिर वहाँ से 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में उपोष्ण उच्च, और उसके आगे 45 एंड 66.5 डिग्री तक ये हमारा उपध्रुवीय निम्न रहता है। और उसके ऊपर का तो आप जानते ही दोनों क्षेत्रों में ध्रुवीय तापमान रहता है या ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो पछुआ पवन को रटने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों ओर उपोष्ण उच्च क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न क्षेत्रों की ओर बहने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, दोनों ओर आप देख रहे होंगे डायग्राम में भी, ये मैंने पवन का डायग्राम बनाया है। ये उपोष्ण उच्च क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न क्षेत्र की ओर बह रही हैं दोनों क्षेत्रों में 35 डिग्री, लगभग 30-35 डिग्री से 65 डिग्री तक की। ठीक है, 30-35 डिग्री उपोष्ण उच्च क्षेत्र से 65 डिग्री उपध्रुवीय निम्न क्षेत्र की ओर जो बह रही है इस पवन को हम पछुआ कहते हैं। पछुआ को हिंदी में कहते हैं पश्चिम। पश्चिम का अर्थ क्या है, आप जानते हैं कि पृथ्वी पे कोरियोलिस बल के कारण ये पवनों की दिशा थोड़ा सा वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर चली जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे इसमें पवन ये सीधे ऐसे ऐसे ना बहकर ये कोरियोलिस बल के कारण इधर से होके बहती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बहती है, यानी अगर ऐसे चली तो ये ऐसे हो जाएगी, इससे कहते हैं। चूँकि इसकी दिशा कौन सी बन रही है, पश्चिम बन रही है, इसलिए हम इसे पछुआ पवन कहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रटेंगे। उपोष्ण उच्च क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न क्षेत्र की ओर बहने वाली पवन पछुआ पवन कहलाती है। अगर पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए इसका कितने अक्षांशों पे, तो मुख्यतः इसका होता है, आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, छोटा सा देख लीजिए कि मुख्य रूप से इसकी सघनता कहाँ पाई जाती है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की सर्वाधिक सघनता इसकी पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो दोनों क्षेत्र में होती है, लेकिन अगर कोई सर्वाधिक पूछ ले पछुआ पवन तो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये जो मैं आपको क्षेत्र दिखा रही हूँ, ये इस क्षेत्र से ये 66 आ रहा है तो ये हमारा 65 होगा। इन क्षेत्रों में
ये सबसे ज़्यादा हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पछुआ पवन ये बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये है व्यापारिक पवन। देखिए बहुत ईजी है। व्यापारिक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस प्राचीन क्षेत्र में, प्राचीन काल में जब लोग व्यापार करने के लिए बड़े बड़े जलयानों से इधर भारत की ओर या भूमध्य रेखा की ओर आते थे, तो वो पवनों का सहारा लेकर ही आते थे। ठीक है, पवन में दिशा बताते थे कि किधर की ओर जाना है, जिधर की ओर उनके जलयान का वो ऊपर जो लगा होता तंबू, वो उनकी हेल्प करता था। जिधर की ओर वो उड़ रहा होता समझ जाते थे कि इधर की ओर सुगम मार्ग है। ठीक है, इसे कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, व्यापार के लिए चूँकि इस क्षेत्र से व्यापार करने में सुगमता होती थी इस प्रकार के पवनों से, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है हमारा व्यापारिक पवन। समझ लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। उपोष्ण उच्च क्षेत्र से विषुवतीय निम्न क्षेत्र की ओर। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा था क्या, उपोष्ण से उपध्रुवी, यानी उपोष्ण से अगर ऊपर की ओर जा रही है तो वो पछुआ पवन हो जाएगी। उपोष्ण से उपध्रुवी की ओर जा रही है बीच में तो वो पछुआ पवन हो जाएगी। और उपोष्ण से इधर नीचे भूमध्य रेखा की ओर या 0 डिग्री एंगल के पास आ रही है अगर, ये पवनें हमारी व्यापारिक पवनें कहलाएंगी दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, उपोष्ण उच्च क्षेत्र से विषुवतीय निम्न क्षेत्र की ओर दोनों क्षेत्रों में, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में आने वाली पवन ये हमारी व्यापारिक पवन कहलाती है। इसकी भी सघनता अगर कोई पूछे, सघनता कहाँ होती है, तो उपोष्ण उच्च क्षेत्र में 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी तक। ठीक है, यानी अगर कोई पूछे शुरुआत कहाँ से होती है, आप देख रहे हैं इसमें उपोष्ण मैंने कहाँ से कहाँ तक बनाया, 23.5 से 35 डिग्री तक की उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे मेनली व्यापारिक पवनें उपोष्ण के किस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, तो 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी उपोष्ण उच्च कटिबंधों से विषुवतीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट ध्रुवीय पवन। बहुत ईजी, ध्रुवीय जैसे नाम से ही है कि ध्रुव से उपध्रुवी की ओर बहने वाली, चूँकि दोनों ध्रुवीय हैं इसलिए इसे कॉमन नाम दे दिया कि ध्रुवीय पवन। यानी ऊपर के लास्ट में ध्रुवीय पोल क्षेत्र से, यानी पोलर क्षेत्र से या ध्रुवीय क्षेत्र से, सॉरी पोल नहीं, पोलर क्षेत्र से या ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में बहने वाली पवन हमारी ध्रुवीय पवन कहलाती है। ये बहुत आसान है रटने के लिए। ठीक है, आप सबको बेहतर समझ में आ जाए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें एक बार फिर से। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर समझ में आ गया और रटना नहीं है, इसे दिमाग में इसकी इमेज सेव कर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।